नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के दूसरे ही रोज प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। जनपद में 12 सीट के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय प्रकाश ने बुधवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। दोपहर में प्रेस वार्ता में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए इसका कारण 12 सीट सहयोगी दल अपना दल एस को देना बताया। उन्होंने कहा है कि उन्हें अलग माध्यमों से सूचना मिली है कि 12 सीट अपना दल एस को दिया गया है। उन्हें पीड़ा इस बात की है कि पार्टी के किसी नेता ने उन्हें इस बारे में अवगत भी नहीं कराया। मैंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट लिखा भी है, बताया भी है कि जो मेरा विधानसभा है, मेरे विधानसभा को अपना दल सहयोगी गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़ा गया। परंतु मुझे तो यही बात का है कि पार्टी के द्वारा छोड़े जाने के बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, जिम्मेदार अधिकारी हूँ। मैंने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की और ये दे देना ये पार्टी का नीतिगत मामला होता है, पार्टी का बड़े स्तर पर मामला होता है। परंतु मुझे आज तक किसी भी माध्यम से किसी बड़े पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी द्वारा यह सूचना नहीं दी गई कि पार्टी की आप भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनकी आप मदद करें, उनका आप सहयोग करें। तो मुझे लगा कि बहुत उपेक्षा, लोगों की बहुत उपेक्षा हो रही है। मुझे इतना भी उचित नहीं समझा बतौर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता की हैसियत से कि इनको सूचना दे दी जाए, इनको कहा बताया जाए कि विधायक जी आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर जिनको भी पार्टी ने जो निर्णय लिया है आप उस निर्णय के साथ अगर कोई पार्टी आप। यूपी के आगरा में आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव की पहली जनसभा की है। आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में आयोजित मायावती की सभा में बीएसपी प्रत्याशियों के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वैसे सभा में केवल 1000 लोगों को आने की इजाजत थी, लिहाजा सभा स्थल पर पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस ने रोका है। उन्होंने कहा है कि भाजपा भले ही गरीबों को मकान देने का दावा करे, लेकिन वहां कहीं नजर नहीं आते। बीएसपी की सरकार में दिए गए मकान आज भी सबको नजर आते हैं। हमने अपनी सरकार में लोगों को पूरी कॉलोनी बनाकर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के एमएलसी सुरेश चौधरी को गांव वालों ने जोरदार विरोध करते हुए उनको भगा दिया। एमएलसी सुरेश चौधरी गांव वालों के विरोध को देखते हुए प्रचार करने के बजाय चलते बने, लेकिन चलते चलते उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की बात छेड़ ही दिया। इस पर गांव वाले ने बहुत उम्दा जवाब दिया और कहा मंदिर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा भी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तुम्हारा है केवल नागरिक नहीं है, बना यहाँ बिल्कुल बना है। अरे ठीक है, चलो वीडियो बनाने क्या यही आप ले सका वीडियो बनाने अगर वोट हम मांगने गए हो तो बताइए गलत होगा। चिलिम बाबा के पास लेके चले जाना ना। चिलिम मुर्दाबाद, पहले प्रत्याशी तो तय कर लो। मुर्दाबाद 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 जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश भगा तो गोरों को, अब भगा चोरों को, भगा तो गोरों को, अब भगा चोरों को। जय अखिलेश 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 जय अखिलेश। जाइए जाइए, अभी 5 साल आप आए हैं तो अभी आएंगे। आया 5 साल गड्ढा मुक्त हुआ कहीं पे ससुराल में साले को 18 लाख की गाड़ी दे दिया। विकास की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप। क्या राम मंदिर तुम्हारा है? हमारा भी है। भगवान हमारे भी है, राम मंदिर भी राम है, राम मंदिर हमारे भी राम है, राम हमारे भी है। राम मंदिर जाइए आता जाता कुछ ना जबरदस्ती पढ़े लिखे नहीं हो। टैक्स हमको सिखाएगा, जब विकास की बात नहीं करेगा वो हमको सिखाएगा, शिक्षा की बात नहीं करेगा वो हमको सिखाएगा। पूरा साला देश बर्बाद करके रख दिया, फिर वोट को बेच लिए, अभी कुछ चाहिए। अब
अपनी मूच नृत्य कला से दुनिया भर में प्रयागराज का नाम रोशन कर चुके दारागंज के रहने वाले राजेंद्र कुमार तिवारी उर्फ दुकान जी ने टीवी अदाकार किरण खेर कलाकार के ऊपर घोर अपमान का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इंडिया गॉट टैलेंट के लिए उन्हें सोनी टीवी ने मुंबई बुलाया और उसके बाद उनकी मूच नृत्य कला के ऑडिशन पूरे किए। इतना ही नहीं, जजों के सामने उन्हें इंडिया गॉट टैलेंट शुरू होने से पहले कई बार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया और उन्होंने ऐसा करा भी। लेकिन जिस वक्त उनका कार्यक्रम लाइव इंडिया गॉट शो में चल रहा था, उसी समय उस कार्यक्रम में जज के रूप में मौजूद किरण खेर ने उनकी कला का अपमान किया और उन्हें नीचा दिखाया। दुकान जी ने साफ किया कि किरण खेर का ये नजरिया एक कला और कलाकार का अपमान ही नहीं बल्कि प्रयागराज शहर का भी अपमान है, जिसे कला के जानने वाले, कला के प्रशंसक और प्रयागराज के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किरण खेर के इस अपमानजनक कदम पर वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में मानहानि का दावा भी करेंगे। गौरतलब है कि राजेंद्र कुमार तिवारी उर्फ दुकान जी अपनी मूच नृत्य कला के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से लेकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड पर तमाम कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं और पुरस्कार भी पा चुके हैं। वे दुनिया के अकेले मूच नर्तक हैं जो इस कला को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। सोनी चैनल एंटरटेनमेंट द्वारा एक बड़ा प्लेटफार्म तो है ही है, जिसमें इंडिया गॉट टैलेंट पूरे हिंदुस्तान से कलाकार को बुला के उनके टैलेंट को दिखाया जाता है। प्रयागराज से मुझे आमंत्रित किया गया, वो भी आमंत्रित किया गया इसलिए मुझको भी प्रसन्नता भई। लेकिन वहाँ पर हर तरह के सिलेक्शन हो जाने के बाद जब उन्होंने कहा कि आप पास हो गए हैं तो मुझको बम्बई बुलाया गया। हर तरह का इंतज़ाम उनका अच्छा था और लेकिन जब स्टेज में प्रोग्राम हुआ उस समय तक बातें भई, अच्छी बातें भई, लेकिन जो कार्यक्रम उतनी देर तक का चला है उसको उन्होंने न दिखा के सिर्फ किरण खेर ने अपनी ही बात रखी है और ना उसमें कलाकार आया कहाँ से ये शब्द भी जो उस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उसमें नहीं है। अगर मुझको पूछा गया आपका नाम क्या है, मैंने कहा राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी। आप क्या करने वाले हैं, मैंने कहा कि जैसे कुचिपुड़ी नृत्य, मणिपुर नृत्य, कथक नृत्य होता उसी तरह मैंने मूछ नृत्य तैयार किया। और आपने ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और तुरंत ये कह दिया ये कोई डांस है, ये कोई ऐसे होता है। उसी बीच में जब वो शिल्पा शेट्टी जी ने हमारी मूछ की मोमबत्ती जलाई तो जब मैं पीछे 2 कदम हटा तो उसमें आग पकड़ लिया हमारे फूलों में, तो सब लोगों ने निकल के उसको बुताया। उसमें किरण खेर जी का भी एक शब्द था कि देखा ना ये कोई डांस है, आग लग गई ना। तो हमने कहा ये आग वैसे नहीं लगी है, ये शिल्पा जी को देख के लगी है। ऑडियंस ने बहुत तालियां बजाई, हंसी, हर चीज़, क्योंकि ये कलाकार लोगों को सिर्फ हंसाता है। लेकिन शनिवार को उनके जो इस तरह से प्रोग्राम है और जिस तरह से किरण खेर जी ने कहा है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया से आज मेरी ये पोजीशन हो गई है कि मैं 1 मिनट भी फ़ोन से हट नहीं पा रहा हूँ। अगर कहीं जिस तरह से सुना जाता है ऐसे में कलाकार आत्महत्या कर लेता है। जिस तरह से उन्होंने अपमान किया एक कला का, उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो मना कर देते कि हाँ हमें अच्छा नहीं लगा। और जब अच्छा नहीं लगा तो जब हमारी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट आप देख के उसको कहा कि नहीं ये प्रोग्राम होना है, तब उसको कैसे काटा गया। ये मैं पूरे तौर से पूरे प्रयागराज के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग कुछ न कुछ करके किरण खेर को चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट में क्या उनको कटघरे में घसीटना है और जम के मानहानि का दावा करना, क्योंकि आज 58 वर्ष की उम्र तक में पूरे दुनिया में नाम कमाने वाला प्रयागराज का, तो ये प्रयागराज की भी अपमानित की बात है। जो मीडिया ने हमें इतनी ऊंचाई तक किया है, तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी और कमिश्नर से भी चाहूँगा कि इसमें कोई न कोई चैनल के हिसाब से एक्शन ले। मैं तो अपनी तरफ से पूरा रीड दायर करके मानहानि का दावा करूँगा और सभी कलाकार हमारे साथ और पूरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश हमारे साथ है। प्रयागराज शहर के छोटा बगाड़ा इलाका में छात्रों और पुलिस के बीच हुए बवाल के लेकर इस मामले में गिरफ्तार किए गए युवा मंच के पदाधिकारी राजेश सचान ने आज मीडिया के सामने अपना सच रखा। सिविल लाइंस के न्यूज रिपोर्टर्स क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे बवाल में युवा मंच के सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है और न ही उन्होंने इसके लिए छात्रों को उकसाया। उनका कहना है कि उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने छोटा बगाड़ा में छात्रों के ऊपर हुए पुलिस के लाठीचार्ज और बर्बरता का मानव अधिकार आयोग के सामने रखते हुए उनका वीडियो अपलोड करके ट्वीट किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। उन्होंने साफ किया कि ये प्रदर्शन कुछ भीड़ के बीच आए अनअपेक्षित लोगों का था, जिससे युवा मंच का कोई लेना देना नहीं है। पिछले 24-25 जनवरी को पटना से लेकर के
पूरे देश के स्तर पर जो रेलवे का फरमान था, जो रिजल्ट नोटिफिकेशन के अनुरूप नहीं किया गया और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में प्री और मेंस करा दिया जाए, उसके खिलाफ छात्रों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो पटना से शुरू हुआ, इलाहाबाद में भी फैला। उस आंदोलन में हमारे संगठन की, मेरी कोई प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका कहीं से नहीं थी, लेकिन 25 तारीख के आंदोलन में सिवाय इसलिए कि एनएचआरसी को हमने जो बर्बर वीडियो, पिटाई का वीडियो था, उसको ट्वीट किया और वो भी एक वजह हो सकती है, और उसके अलावा हमारा जो रोज़गार का आंदोलन है, इस वजह से मुझे न सिर्फ फंसाया गया फर्जी आरोपों में, बल्कि पूरे मामले को सनसनीखेज बना करके, जैसे कि आदत है, सनसनीखेज बना करके पेश किया गया। तो ये हम प्रेस के माध्यम से, क्योंकि हम जेल में थे और हमारा पक्ष नहीं आ पाया था, चाहे आय के स्रोत के मामले में हो या पूरा हमारा सार्वजनिक जीवन हो, उस मामले में जो टिप्पणियां अनावश्यक की गई, उस बारे में आज हमने प्रेस के माध्यम से, रिलीज़ के माध्यम से हमने बात रखी है कि ये जो एसएसपी महोदय का और प्रयागराज पुलिस प्रशासन के जो आरोप थे वो अनलगर हैं, पूरी तौर पे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और रोज़गार के लिए जो आवाज़ उठ रही है और पूरे देश के पैमाने पर ये फैलाव हो रहा है, जो अधिकार है लोगों का रोज़गार के लिए आवाज़ उठाना शांतिपूर्ण ढंग से, उसको दबाने के। पुलिस कहाँ रोजगार किया? हमारा कोई पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर में रिड्यूस किया जा रहा है और सनसनीखेज बनाया जा रहा है। जो रियल प्रॉब्लम है वो है रोज़गार के सवाल को। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब मनमाने तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं, धांधली हो रही परीक्षाओं में, लोगों को न्यूनतम रोज़गार नहीं मिल रहा, इसके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है वो पूरा, जहाँ स्वतः स्फूर्त लोगों का है, संगठन नहीं है, संगठित नहीं है, तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें बर्बर दमन हो रहा है और उसको पूरे मामले को सनसनीखेज बना कर पेश किया जा रहा है और अनावश्यक तौर पे हम जैसे लोगों को, जिसमें उसमें भागीदारी भी नहीं है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, जब तक ये ग्लोबल कैपिटल जो है उसके शिकंजे में रहेगा, 3% जो रेवेन्यू है, राजस्व घाटा है, उससे ऊपर नहीं ले जाएंगे तो उसमें रोज़गार सृजन की संभावनाएं नहीं है। ये इस तरीके की घोषणाएं 2014 से कर रहे हैं, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया, कौशल मिशन, 50 करोड़ रोज़गार देने की बात थी 2022 तक, एक भी नहीं मिला और रोज़गार 7 करोड़ से ज़्यादा घट गया। ये सब योजनाओं का कोई ठोस आधार नहीं है, हवाई घोषणाएं हैं, कोई रोड मैप नहीं है और बेरोज़गारी घटाने का, रोज़गार सृजन का इस सरकार के पास तो कोई वो नहीं है, दर्शन नहीं है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।